हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, एक्सरसाइज 5 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है और अब अपन शुरू करने जा रहे हैं जो सबसे हार्डेस्ट माने जाने वाली एक्सरसाइज, सबसे हार्डेस्ट माने जाने वाला चैप्टर, जो अच्छे खास से वेटेज का भी है और बोर्ड एग्जाम में उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। नेम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नेम है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आज पढ़ेंगे, उसके बाद में कल से स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो बेसिक में अपन क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लो। बेसिक में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो अपन करते हैं ट्रायंगल्स में वो कहां करते हैं, कैसे उसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं, फिर कैसे उसके रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे उसके डिग्रीज की वैल्यू पता की जाती है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, उसकी आइडेंटिटीज एंड और बहुत कुछ एटसेट्रा 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 ब्ला 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 सब कुछ। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जितना पढ़ लेंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। उसी में से आएगा बेसिक पढ़ो, 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लास्ट में मैं आपको जब ये चैप्टर की वीडियो खत्म होगी उसमें लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसके छोटे छोटे एमसीक्यूज या उसमें से जो बुलेट पॉइंट्स जहां से आपके एमसीक्यूज फिल द ब्लैंक्स या फिर जो छोटे मोटे अगर कोई क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अपन करते हैं एक्सप्लेन। सबसे पहले बात आई है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबको ये पता है ट्रिग्नोमेट्री बेस कौन से बेस पे, राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, उसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा सब होते हैं। लेकिन 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री नेम का मीन क्या है। ठीक है, तो इसका मीन सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, ट्राइगोनोमेट्री, ग्रीक कुछ वर्ड्स है ट्राइगोनोमेट्री, इनसे मिलकर ये नेम बना है जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब तो होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। मतलब 3 साइड का जो मेजरमेंट्स होता है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्क कहां करता है? ऑलवेज वर्किंग ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, करती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी बेसिक के अंदर इसके फंक्शंस की। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन है? 6 फंक्शंस, 6 फंक्शन है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए अपन कितने डिग्री है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। ये हो गए 6 फंक्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 हो गए फंक्शंस। अब देखो, इन फंक्शंस के साथ में अपने को इनके रेसिप्रोकल भी पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो ये रेसिप्रोकल बताता हूं, देखो आपको। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसे अपन लिखते हैं 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। हो गया। उसके बाद में कोस, तो अच्छा ठीक है, साइन थीटा का तो 1/कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा। हो गया, एक तो ये चीज होगी। फिर देखते हैं कोस का। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा। तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा होता है कोस। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक हो गया। अब चलो, अब बचे क्या? टेन और कोट, तो ये आपस में हो जाएंगे। इन्होंने आपस में अपने अपने साथ में क्या बना लिया? अपने एक पार्टनरशिप। टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट थीटा बोला कि भाई तू मैं तेरा उल्टा हूं, तू मेरा उल्टा हो जा। हो गया,
टेन थीटा। हो गया, ये रेसिप्रोकल, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे, ये आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि ये जब जब माइंड में होंगे तब तक आप बहुत अच्छे से बहुत जगह इनका यूज करोगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बोला भाई मैं तेरा उल्टा तो मेरा उल्टा, सेम वैसे ही cos और sec के साथ गेम हो गया। cos ने बोला sec, चलो भाई हो जा उल्टा, और sec ने बोला cos, चल मैं तो हो गया तू हो जा, अब तेरी बारी। वैसे ही tan और cot कि पहले तेरी बारी अब मेरी बारी। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या हो गया cot और cot का उल्टा क्या हो गया tan। ये थे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसके साथ में कुछ आइडेंटिटीज हो रहे हैं, उनको करने से पहले अपन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, लंब आधार और कर्ण की बात कर लेते हैं। वो कर्ण की बात, कर्ण आएगा मेरे, कर्ण अर्जुन आएंगे, सेम वही है। तो कर्ण और अर्जुन आएंगे और आगे क्या आगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये है कर्ण अर्जुन का अड्डा, ये है कर्ण अर्जुन का अड्डा। आओ कभी हवेली पे, वो वाला अड्डा है। ठीक है, वो आओ हवेली पे। अब हवेली पे कौन कौन रहता है, पहले तो वो पता करें हवेली पे रहता कौन कौन है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस रहता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हैं तो लंब, कर्ण और आधार रहते हैं। ठीक है, कर्ण कर्ण कर्ण, बहुत कर्ण कर्ण करता है, फिक्स है। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि क्या है, डॉन है टीम का, तीन की टीम है, तीन की टीम में क्या है, डॉन है कर्ण साहब, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये लॉन्गेस्ट साइड के सामने क्या हो जाएगा, थीटा, जो क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रहेगा। यहां राइट एंगल होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स है, अपनी गद्दी फिक्स, अपने बिना तो टीम ही नहीं है, तो जहां से हम शुरू वहीं पे लाइन खत्म। ठीक है, तो क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब बचे परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों की बेचारों की क्या है, हालत खराब रहती है। इन्हें अपन ऐसे लेते हैं कि ये तो है किसी के घर में किसी के पापा, और ये उसी के घर में उसी के बड़े पापा। हो गए पापा और बड़े पापा। ठीक है, पापा और बड़े पापा को लगाते हैं ठिकाने। आज पापा ने क्या किया, बाहर गलती करके आए, बड़े पापा दोनों गलती करके आ गए, कुछ कांड कराए बाहर। अब कांड कराए तो दादाजी बनाएंगे अपन इनको पिताजी को। ये कौन हो गए, दादाजी है, ये हो गए दादाजी हो गए। अब इनका क्या करें, अगर थीटा यहां बैठा है, दादाजी इस वाले टेबल पे बैठे हैं, तो पापा कहेंगे साहब ना बस की बनी, अपन तो नहीं जाए पास में, अपन तो सामने जाके बैठेंगे और सामने से देखते रहेंगे क्या कर रहा है, आया पास चल निकल ले। अब भाई क्या करें, बड़े वाले को तो हमेशा धक्के मारे जाते हैं, तो बड़े पापा जी को बिठा दिया पास में। ओके चलो ठीक है, ये एक सिचुएशन होगी। अब आगे दूसरा एक और घर बना लेते हैं, एक घर में सेट दी हुई ए बी और सी। ठीक है, अब क्या किया, ये डॉन साहब तो यहीं पे, अब दादाजी आ गए यहाँ पे। ठीक है, दादाजी यहाँ आ गए तो पापा जी बोले ना 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 गलती नहीं करनी बिल्कुल बच्चा, निकल ले। सामने बैठेंगे देखते रहेंगे और फिर से धक्के मार दिया। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, लेकिन थीटा चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज, सीट बदल गई। ठीक है, हो गए ये थे। अब देखो, अब एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये पंडित जी हर हर तो बोल गए, अपने को इसमें जोड़ गए। अब देखो मेरी बात, बहुत अच्छी सी बात है और बहुत प्यार से बता रहा हूं। फंक्शन क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फंक्शन ये है। ओके, फंक्शन है, बैस आदि नाच लो, वो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन फलन है। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले पे काम करें, ऊपर से चलेंगे, तो ऊपर से चलेंगे तो ये पहला आ जाएगा साइन का, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ओके, सेकंड पे चलेंगे तो ऊपर से आ जाएगा कोस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, थर्ड पे चलेंगे तो किसका आ जाएगा, टेन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है, इधर से चलेंगे तो किसका आ जाएगा, टेन का उल्टा क्या है, कोट। दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की थी, तो कोट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का ये वाला हो जाएगा तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये किसका हो जाएगा, कोसेक का, तो कोसेक का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर इन तीनों का निकाल के इनको वापस वैसे ही सेम रेसिप्रोकल के जैसे उल्टा कर सकते हो। क्या, साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 फलन है, और इनके अकॉर्डिंग, ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। इन्हीं के आर बार हेड घूमेगी कौन, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, ओके, ये तो था अपना कच्चा चिट्ठा किसका, एक्सरसाइज 8.1 का। अब कच्चा चिट्ठा और पोथी खोलते हैं किसकी खोलोगे भी? पोथी खोलने से पहले एक बात और है। क्या बात है? बात है पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की क्या बात है? पाइथागोरस की थ्योरम आई और बोली कि कर्ण हमेशा भागता रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है, अगर अपन उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगी। यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस चाहिए तो इन दोनों का सम स्क्वायर करके सम कर देंगे। परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये भाई साहब को इधर भेज देंगे। बेस का स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर, इस बार इसका हिसाब को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम जो वर्क करेगी किसमें, एक्सरसाइज 8.1 में। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का चिट्ठा, जिसे बोलते हैं काला चिट्ठा। कालाकर्णी करते हैं, काला चिट्ठा बनाते हैं, यही हमारा काम है। आइए कभी हवेली पे दिखाते हैं आपको भी हम काम। हाँ, एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहली चीज आएगी टेबल। जो एंगल्स की वैल्यू की टेबल है वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। वो टेबल अपन बनाना सीखेंगे, अपन टेबल बनाएंगे, अपन सब कुछ बनाएंगे, अपन कोस थीटा भी बनाएंगे, अपन टेन थीटा भी बनाएंगे, अपन सेक थीटा भी बनाएंगे, अपन कोसेक थीटा भी बनाएंगे, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट थीटा बनाएंगे। एंगल बनाएंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इन के लिए एंगल बनाएंगे। ओके, बना के दिक्कत हमारी कोई दिक्कत नहीं। 0 लेंगे 90 120 50 150 350 तक बना लीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, बनाएंगे कैसे? पहली वैल्यू निकालेंगे साइन वाली। ये तो अपने को थोड़ी सी मगजमारी करके निकालने पड़ेगी, तो मशक्कत करनी पड़ेगी देखो। ठीक है, उसके बाद में तो उससे कर लेंगे अपन, इसे छीन के ले लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 से लेके आपके पास यहां से यहां तक कुछ है जिसमें 0 से लेके 1 तक लिखा हुआ है, इसके पार्ट कर दो 1/4, 1/2 पार्ट हो जाएगा, 3/4 पार्ट हो जाएगा, और ये 1 सबका रूट कर दो इनका, रूट 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 कर दी रूट। ठीक है, 0 के रूट की वैल्यू होती है 0, तो यहां पे आ जाएगा 0। 1/4, 1 के रूट की वैल्यू होती है 1, 4 के रूट की वैल्यू होती है 2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1 के रूट की वैल्यू 1 और रूट 2 के वैल्यू निकलेगी तो 1/√2। ठीक है, 60 रूट 3/4, रूट 3/4, रूट 3 की वैल्यू निकलेगी नहीं, रूट 3 4 की वैल्यू होती है 2, तो यहां आ जाएगा √3/2। ठीक है, रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का 1 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब दिक्कत कहां है, कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खोपड़ा लगाओ और काम निकालो। ठीक है, उल्टा कर दो साहब, ले आओ इधर छीन के, ऐसे पकड़ के ले आओ। तो इधर आ जा भाई, आ गया, तू यहीं पे रह, कहीं मत जा, तू इधर 1/2, तू भी इधर, हो गया, 2 की वैल्यू हो गई। अब आपको सीखना है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है, टेन थीटा का फॉर्मूला है
sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin की वैल्यू को मैं cos की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 की वैल्यू निकालने के लिए, 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 0 को 1 से डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड क्या आएगा 0, तो यहां पे रहेगा 0। 1/2 को डिवाइड बाय √3/2, इससे कैंसिल आउट 1/√3 क्या आ जाएगा 1/√3 आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 ही तो चाहिए, 3 को तो उल्टा कर लेंगे। 1/√2 को 1/√2 से 1 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट √3/1, तो √3/1 की वैल्यू 1। अब आई मोटी दिक्कत 1/0, 1/0 ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट। क्या आ जाती है इनफाइनाइट, यहां आ जाएगा इनफाइनाइट आ गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो सेक थीटा किसका उल्टा, किसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाया इसने, cos के साथ उल्टा कर दो, 1 के अपॉन में ले जाओ सबको, 1/1 = 1 रहेगा। इसको भी उल्टा करो तो ये ऊपर जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ऊपर करो √2 आ जाएगा, ऊपर करो 2 आ जाएगा, ऊपर करो मतलब इसके ऊपर भाई 1 के अपॉन है, ये लो क्या आ जाएगा 0, ये एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, ये आ जाओ। कोई दिक्कत है ना। cos में sin, cosec ने कॉम्बिनेशन बिठाया अपना sin के साथ, उल्टा करो भी 1 के अपॉन ले जाओ, 1 के अपॉन ले जाओ, यहां गया इनफाइनाइट आ गया, ऊपर ले जाओ 7 सीधी बात है, इसी को पढ़ के ले आओ √2, 2/√3 और 1। कोई दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। कॉट ने कॉम्बिनेशन बिठाया था इसके साथ बिठाया था, तो 1/0 में जाएगा, तो ये तो एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट नहीं करे। इसको उल्टा कर दो √3, इसको ऐसा और इसको 1/√3 और इसको क्या करोगे इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0, उल्टा करोगे 0/1, तो यहां पे आएगा 0। ओके, कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। अब ये टेबल आपको इस तरीके से बहुत भयंकर तरीके से रटी होनी चाहिए, इस तरीके से रटी होनी चाहिए। या तो आप जाते ही काम करो, एग्जाम में आपको जो नोटबुक मिलते पहले तो फटाफट टेबल छाप दो पीछे, या तो ये काम करो, वरना आप क्या करो वैल्यू माइंड में रखो, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 9 में भी काम में आनी है और चैप्टर नंबर 8 में भी काम में आनी है। तो या तो आप इसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के रट दो कि बस आपसे पूछे, कोई बोले 1045 बोले 1, बोले 1060 बोले √3, बोले 1030 बोले 1/√3, बोले cosec 60 बोले 2/√3, रट दो, या फिर जाते ही उसको बना दो। दो ही रास्ते आपके पास। अगर आप इसको बना दिए तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। हमें ये और क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये था कि हमारी एक्सरसाइज हो जाए। 2 एक्सरसाइज तो होगी। एक्सरसाइज 3 का बेसिक और करवा देते हैं आपको, क्योंकि आप तो क्या है कि बेले इंसान हो, आपको जब तक पकड़ के नहीं करवाया जाए, आपके करने की नीयत तो बिल्कुल है नहीं। देख लो क्या करना है, दिन विषय को बच्चा है कर लो। अब देखो उसमें क्या है, उसमें आपको ज्यादा जो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 ही ऐसी हैं आइडेंटिटी। एक तो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, एक तो ये आइडेंटिटी है। एक है कि है भी कुछ ही नहीं, sec स्क्वायर थीटा - 1 = tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक क्या है 1 माइनस, या फिर इसको लिख दूं मैं cosec स्क्वायर थीटा = या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस = 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे 3 बना लेंगे। इसकी एक और क्या बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा = 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और एक और क्या बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा = 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक बार ही का हिसाब आगे भेज दियो, एक बार ही का हिसाब आगे भेज दियो। इसमें इसको आगे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा = 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, इसको आगे भेजूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा। और कोई दिक्कत इसमें क्या करें, एक बार इसको इधर ले आएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा - 1 = cot स्क्वायर थीटा। या फिर एक काम करते हैं, इसको इधर ले आए, क्या करते हैं ये इधर आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1। ये होगी 9 आइडेंटिटीज हैं, और इन 9 के भरोसे चलेगी एक्सरसाइज कौन सी भाई 8.3। ये था बेसिक ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ें, ध्यान से देखें, आज करें इसका इंट्रोडक्शन और कल से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बेसिक आपको समझ में आया हो, तो एक्सरसाइज 8.1 की कोशिश 1 है वो करने की कोशिश करना। और अगर आपका कोई जरूरतमंद और कोई फ्रेंड है जिसको इसकी जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर टाइम। हैव ए नाइस डे।